क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हम यीशु के नाम से ही प्रार्थना क्यों करते हैं, या हम अपनी प्रार्थना यीशु के नाम से ही समाप्त क्यों करते हैं? क्या प्रत्येक प्रार्थना यीशु के नाम से करना आवश्यक है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ। हमें यीशु के नाम से प्रार्थना करना अति आवश्यक है। इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप इन बातों को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। जय मसीह की। आइए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे 5 कारण बताने वाला हूं कि हमें यीशु के नाम से प्रार्थना क्यों करना चाहिए। पहला कारण है कि ये यीशु मसीह की आज्ञा है। जब हम बाइबल में देखते हैं, यीशु मसीह ने अपने चेलों को बार बार कहा कि तुम्हें मेरे नाम से प्रार्थना करना है या तुम्हें मेरे नाम से स्वर्गीय पिता से मांगना है। आइए मेरे साथ वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 का 13 और 14 हम जब पढ़ेंगे तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यहाँ पर यीशु मसीह बताते कि हमें उसके नाम से मांगना है। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही करूंगा। यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया है कि हम यीशु के नाम से मांगे। जो हम यीशु के नाम से मांगेंगे वो हमें मिलेगा। और भी कई जगह में यीशु मसीह ने बताया, अगर यूहन्ना हम उसका 15 का 16 पढ़ते हैं, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यानी कि यीशु मसीह के नाम से हम जो पिता से मांगेंगे वो हमें प्राप्त होगा। यदि हम 16 का उसका 23 और 24 में भी पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम इसी प्रकार से पाते हैं, अब तक तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। वचन हमें यह बताता है कि हमें यीशु के नाम से मांगना है। ये यीशु मसीह की आज्ञा है जो यीशु मसीह ने अपने शिष्य को कही थी। आइए हम भी आज यीशु मसीह के नाम से मांगे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि उसके नाम से यदि हम मांगते हैं तो हम पाते हैं। दूसरा कारण है कि हम यीशु के नाम से प्रार्थना क्यों शुरू करें या समाप्त क्यों करें। उसका सबसे बड़ा कारण है, यदि हम यूहन्ना 14 का 6 में पढ़ते हैं, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यानी कि यीशु मसीह बता रहे हैं मार्ग और सत्य और जीवन, यानी कि रास्ता प्रभु यीशु मसीह है स्वर्गीय पिता तक पहुंचने का। बिना यीशु मसीह के हम पिता तक नहीं पहुंच सकते। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि हमें यीशु के नाम से प्रार्थना क्यों शुरू करनी चाहिए, वो है कि यीशु मसीह आपका और मेरा अनंत जीवन है। यदि हम यूहन्ना 3 का 16 पढ़ेंगे, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी कि यीशु मसीह ही अनंत जीवन का जरिया है। और यही वचन हम रोमियो 6 का 23 में पढ़ेंगे, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रियो, अनंत जीवन यीशु मसीह है। वचन हमें बताते कि यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझे अनंत जीवन मिलता है। आज शायद इस अनंत जीवन के लिए आप और मैं योग्य नहीं थे। यदि हम अपने जीवन को देखें, झांके, तो हम पाप से भरे हुए, डूबे हुए, लेकिन यीशु मसीह हो जरिया है। चौथा सबसे बड़ा कारण है कि हमें यीशु के नाम से प्रार्थना क्यों शुरू करनी चाहिए, वो है, यदि हम 1 तीमुथियुस 2 का 5 में पढ़ते हैं, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यहाँ पे वचन यह बताता है कि स्वर्गीय पिता और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ करने वाला है, वो है यीशु मसीह। प्रियो, यीशु मसीह आपको और मेरा मध्यस्थ करने वाला है, वो ही बिचवाई करने वाला है। आपको और मुझे परमेश्वर के साथ मिलाने वाला वही यीशु मसीह है। यहाँ पे वचन हमें बताती है कि यीशु मसीह स्वर्गीय पिता और मनुष्य के बीच में बिचवाई बनकर आया, क्योंकि हम परमेश्वर से पाप के कारण अलग हो गए थे और वो पाप हमें मृत्यु की ओर ले जा सकती थी, हमेशा की मृत्यु की ओर। 5वां सबसे बड़ा कारण है प्रार्थना शुरू करना और समाप्त करने का, कि यीशु मसीह आपकी और मेरी क्षमा है, क्योंकि पाप के कारण हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। इस पाप के लिए यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए कुर्बान हुआ, वो मारा गया ताकि आप और मैं क्षमा प्राप्त कर सके। यदि हम वचन कुलुस्सियों 1 का 14 में पढ़ते हैं, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। प्रियो, यीशु मसीह ही आपके और मेरे पापों की क्षमा है।
पाप के द्वारा हम परमेश्वर से अलग हो गए, पाप के द्वारा आप और मेरा रिश्ता टूट गया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा आपका और मेरा रिश्ता जुड़ सकता है और आपको मुझे क्षमा मिल सकती है। अंत में मैं आपसे यही कहूंगा, क्या यीशु मसीह ने आपको छुटकारा दिया? क्या यीशु मसीह ने आपको रास्ता दिखाया अनंत जीवन का? वह आपके लिए मध्यस्थता बना। आपको लग रहा है कि हाँ, मेरे परमेश्वर तक पहुंच सकता हूं, अब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं, आपको लग रहा है? तो प्रियो, आज से ही यीशु के नाम से प्रार्थना करना शुरू कर दो। यीशु के नाम से प्रार्थना समाप्त करना शुरू करो, क्योंकि यीशु ही एक जरिया है प्रार्थना को पूरा करने वाला। यीशु ही वो जरिया है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारी सुनता है। इच्छा के अनुसार यीशु के नाम से मांगते हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले ही वचन में बता दिया था कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो तुम पाओगे।